हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है बच्चों। लास्ट वीक हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, मैं ज़रा बिज़ी थी इसलिए आपके लिए स्टोरी नहीं अपलोड कर सकी। बच्चों कैसे हैं? बहुत अफसोस है मुझे, दोबारा से कोविड की वजह से हमारी क्लासेस बंद हो गई हैं और हम दोबारा घरों में चले गए और आप लोग फिर से लैपटॉप और मोबाइल के चक्करों में लग गए हैं ना। अच्छा खासा स्कूल आप लोगों का शुरू हुआ था है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। बहरहाल आप लोगों के लिए एक नसीहत है कि अपना बहुत ख्याल रखना और बिल्कुल कोविड से बचना है और एसओपीज़ पर अमल करना है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो बच्चों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुना रही हूँ जो एक बादशाह की है। बच्चों कहते हैं कि जब हम कोई ख्वाहिश करते हैं तो उसको भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह ताला से जब भी कुछ मांगते हैं तो वो हमें दे देते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा शौक़ से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें दे देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला को पता होता है कि किसी भी चीज़ को मांगने का क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें दे देते हैं और फिर सम टाइम उसका कोई नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह की एक कहानी आज आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। बच्चों एक बादशाह था, वो अपने महल में रहता था, उसकी एक बेटी थी, बहुत दोनों बहुत खुश रहते थे। एक दिन पता नहीं बादशाह के दिल में क्या बात आई कि उसने कहा कि उसने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मियाँ मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। तो ना एक दिन उसने ये दुआ की, फिर दूसरे दिन उसने ये दुआ की। इस तरह से ना 2-3 दिन लगातार वो ये दुआ करता रहा। एक दिन अल्लाह ताला ने सोचा कि ये मुझसे मांगी जा रहा है तो मैं इसकी ना ये दुआ कबूल कर लेता हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। अब क्या हुआ जी, बादशाह जो था उसने अपने वो बैठा हुआ था। जब उसकी दुआ कबूल हुई तो वो अपने महल में बैठा हुआ था। उसने उसके साथ एक वो चीज़ें बर्तन से पड़े हुए थे, गिलास वगैरह, उसको हाथ लगाया तो वो सोने का बन गया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने और 2-4 चीज़ों को हाथ लगाया, वो भी सोने की बनती गई। बादशाह बड़ा खुश हो गया। उसने कहा अल्लाह ताला ने तो मेरी दुआ सुन ली है। वो खुशी खुशी घर गया। घर जाके उसने अपनी जैसे ही डोर को हाथ लगाया खोलने के लिए तो वो भी सोने का बन गया। फिर वो घर गया और उसने और जिस जिस चीज़ को हाथ लगाता गया सब सोने की बनती गई। अच्छा जी, अब उसे ये तो पता नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है, क्योंकि वो तो इसी चीज़ में खुश हो रहा था कि मैंने दरवाज़ों को हाथ लगाया वो सोने के बन गए, बर्तनों को हाथ लगाया वो सोने के बन गए। अब जी उसी खुशी में थोड़ा सा टाइम तो गुजर गया, उसके बाद उसको भूख लग गई। अब उसने जनाब क्या किया कि उसने कहा कि मुझे तो भूख लगी हुई है, खाना लेकर आओ। उसके मुलाजिम जो थे वो खाना लेकर आए, और जैसे ही वो चीज़ को हाथ लगाता खाने के लिए वो सब सोना बनता जा रहा था। अब वो कितनी देर से भूखा रहा, भूखा बैठा रहा, भूखा बैठा रहा। उसके बाद फिर उसने अपने कुछ मुलाजमों से कहा कि अच्छा मुझे चलो खाने की, तो मैं फ्रूट को हाथ लगाया तो वो सोने का बन गया, खाने को लगाया वो बन गया, मुझे पानी ला के दो। उसने मुलाजिम ने उसको पानी ला के दिया। जब उसने ऐसे पानी मुंह घूंट भरने के लिए मुंह के साथ पास गिलास करना चाहा, वो भी सोने का बन गया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ है यार, तो अब मैं क्या करूँ, ये तो मैंने ही खुद अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी। अच्छा जी, थोड़ी देर में उसकी बेटी आ गई। उसको अभी बहुत ज़्यादा बात का पता नहीं था, तो वो बादशाह के पास आई तो बादशाह ने उसे बताया कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाता हूँ वो सोने की बन जाती है। तो ना बेटी ने कहा कि शायद ऐसी बाबा मजाक कर रहे हैं। बेटी उसके करीब आई, बादशाह ने उसको कहा पीछे हो जा पीछे हो जा, लेकिन वो उसके करीब आ गई। तो बादशाह ने ना उसको हाथ से बादशाह एकदम से उसको पीछे करना चाह रहा था ना, बादशाह ने उसको हाथ से पीछे किया। जैसे ही उसने उसको पीछे किया उसकी बेटी को हाथ लगा और वो भी सोने की बन गई। वो एक मुजस्मे की शक्ल इख्तियार कर गई, उसके पास ही खड़ी हो गई। अब क्या हुआ जी, बादशाह बहुत सख्त परेशान हुआ। उसने ना अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा भूखा भी था वो सारे दिन का, उसने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना शुरू कर दी। अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे। मेरी बेटी भी जो आंसू रो रो के माफ़िया मांगता था, जब आंसू उसकी आंखों से निकलते थे वो भी सोने के बनना शुरू हो जाते थे, नीचे गिरते उसके ऊपर चिपकते गए, उसके मुंह के साथ चिपक गए। और इस तरह से बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने अपने दिल में सोचा कि मैंने ये क्या ख्वाहिश कर ली है। और ना उसी चक्कर में वो परेशान परेशान फिर वो सारी रात अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहा। इतनी दुआ उसने मांगी कि अल्लाह ताला मैं जिस हाल में था मैं बहुत खुश था, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आपसे ये वाली दुआ मांग के मुझे माफ़ कर दें। तो ना अल्लाह ताला ने ना उसकी माफ़ी और उसकी तौबा कबूल कर ली और उसे माफ़ कर दिया। और फिर उसने कहा कि अल्लाह ताला ने कि फिर जब उसने चीज़ों को हाथ लगाया तो वो वापस अपनी असली हालत में आना शुरू हो गई, और उसकी बेटी को उसने अपनी बेटी को हाथ लगाया वो भी असली हालत में आ गई।
تو بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ کی، بہت زیادہ توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیجئے، اور پھر شکر ہے کہ وہ اپنی اوریجنل زندگی گزارنے لگ گیا۔ تو بچوں ہمیں اس چیز سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سم ٹائم کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے اچھی نہیں لگتی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو مجبور کرتے ہیں تو وہ ہماری خواہش پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اس لیے پوری نہیں کر رہے ہوتے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جب ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ ٹھیک ہے بچوں، میری اس بات سے آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں ہمیں، لیکن جب وہ ہمیں کوئی چیز نہیں دیتے تو اس پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سٹوری ختم ہوتی ہے۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے، اور تاکہ آپ کو میری ساری نئی جو ہے نا وہ سٹوریز ملتی رہیں۔ اور آپ نیچے کمنٹ ضرور کیا کریں، میں آپ کا دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کمنٹ میں کیا لکھتے ہیں۔ جب بھی آپ میری سٹوری سنتے ہیں آپ وہاں پر کمنٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اپنے اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اب پرومس آپ نے اس کو میری سٹوری کو اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کووڈ سے بچ کے رہنا ہے۔